नमस्कार दोस्तों, CA सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। दोस्तों, इसके लिए आपको सेक्शन 271C को समझना है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति TDS काट लेता है इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन उसे टाइम से जमा नहीं करता है, डिले से सबमिट करता है, तो क्या उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 271C के अंतर्गत। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। दोस्तों, सेक्शन 271C ये कहता है इनकम टैक्स एक्ट का कि यदि कोई व्यक्ति TDS नहीं काटता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और पेनल्टी TDS के इक्वल अमाउंट की लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये था कि व्यक्ति ने यदि TDS तो टाइमली काट लिया है, लेकिन उसे टाइम से जमा नहीं करवाया है गवर्नमेंट के पास, तो क्या फिर भी सेक्शन 271C की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। तो केस के फैक्ट इस प्रकार है। SSC एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसके द्वारा के 700 एम्प्लॉइज़ का जो TDS है वो काटा गया, जो कि 1,10,00,000 रुपये से ज़्यादा था। और इसे जमा कराने में भी कंपनी के द्वारा डिले किया गया। 5 दिन से लेकर 10 महीने तक का डिले था। गवर्नमेंट को TDS लेट जमा कराया गया। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया गया और इंटरेस्ट लगाया गया डिले से TDS जमा कराने के लिए। इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर के द्वारा कहा गया कि SSC को सेक्शन 271C के अंतर्गत TDS के इक्विवेलेंट अमाउंट पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इस प्रकार 1,10,00,000 रुपये की पेनल्टी प्रपोज की गई सेक्शन 271C के अंतर्गत, क्योंकि SSC ने जो TDS है वो लेट जमा कराया था। और इसे हाई कोर्ट के द्वारा भी कंफर्म कर दिया गया, यानी कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि SSC ने लेट TDS जमा कराया है तो उस केस में इक्विवेलेंट अमाउंट की उसे पेनल्टी जो पे करनी पड़ेगी। इसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बाद के डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसमें इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविज़न को रेफ़र किया गया। दोस्तों, इस केस में SSC का ये कहना था कि उसने TDS को लेट जमा कराया है, लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में इंटरेस्ट तो लगाया जा सकता है, लेकिन जो पेनल्टी है सेक्शन 271C की वो नहीं लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की प्रोविज़न है वही एप्लीकेबल होंगी, पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 271C में मेंशन किया गया है कि यदि SSC फेल टू डिडक्ट TDS करता है तो ही जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये नहीं लिखा गया कि फेल टू डिडक्ट एंड रिमिटेड बेलिटेडली, ये वर्ड नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसमें SSC के द्वारा सेक्शन 276B को भी रेफ़र किया गया, जिसमें कि कहा गया है कि यदि व्यक्ति TDS को टाइमली डिपॉजिट नहीं करता है गवर्नमेंट के पास, तो उस केस में उसके प्रोसिक्यूशन की जा सकती है। तो यहाँ पे फेल टू पे वर्ड सेक्शन 276B में तो यूज़ किया गया है, लेकिन सेक्शन 271C में जो ये वर्ड है फेल टू पे, ये मिसिंग है। इस प्रकार सेक्शन 271C की जो पेनल्टी है वो नहीं लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ यही क्वेश्चन था कि यदि व्यक्ति के द्वारा TDS जो है वो लेट जमा कराया गया है, यानी कि TDS काट तो लिया गया है लेकिन उसे टाइमली जमा नहीं कराया गया है गवर्नमेंट के पास, तो क्या सेक्शन 271C की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 271C को देखा गया, जहाँ पे कि फर्स्ट पार्ट जो है 271C सब क्लोज A, तो ये कहता है कि यदि SSC TDS को काटने में फेल होता है तो ही पेनल्टी लगाई जा सकती है। और सेक्शन 271C क्लोज B के अंतर्गत यदि वो पेमेंट करने में डिले करता है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो 271C क्लोज B के अंतर्गत तो पे वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि सेक्शन 194B या फिर सेक्शन 115O के लिए रेलेवेंट है। अदरवाइज जो वर्ड है वो डिडक्ट यूज़ किया गया है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271C में। तो दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 271C क्लोज A के अंतर्गत जो फेल टू डिडक्ट वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए इस प्रोविज़न को स्ट्रिक्टली एंड लिटरली जो है वो रीड किया जाएगा, यानी कि यदि व्यक्ति TDS को काटने में फेल होता है तो ही पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसे आप अदरवाइज नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि यदि व्यक्ति डिले से TDS जमा करता है तो ये पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि पार्लियामेंट चाहती कि यदि व्यक्ति डिले से TDS जमा करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, तो इसे स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट के सेक्शन 201 क्लोज 1A में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यदि व्यक्ति डिले से TDS जमा करता है तो उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पे पे वर्ड यूज़ किया गया है
और यहाँ पे ये कॉम्पनसेटरी नेचर का है, क्योंकि यदि व्यक्ति डिले से टीडीएस जमा करता है तो उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो इंटरेस्ट कॉम्पनसेटरी नेचर का है, इसलिए ऊपर से पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों यहाँ पे जो सीबीडीटी ने सर्कुलर जारी किया था जब सेक्शन 271C इंसर्ट किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रेफर किया गया, जिसमें कि बताया गया था कि यदि व्यक्ति टीडीएस को काटने में फेल करता है तो ही पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है डिफ़ॉल्ट का, यानी कि यदि वो काटे हुए टीडीएस को गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करता है तो एक सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए प्रोसिक्यूशन ही की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि टीडीएस नहीं काटा जाता है तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लॉस होता है, इसलिए रेमेडियल मेजर के तौर पे 271C की पेनल्टी लगाई गई है ताकि इस लॉस की भरपाई की जा सके। लेकिन यदि व्यक्ति टाइमली टीडीएस जमा नहीं करता है तो उस केस में उसे इंटरेस्ट ही पे करना होता है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 201(1)(a) में दिया गया है। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा जो सेक्शन 271C में वर्ड यूज़ किया गया है वो फेल टू डिडक्ट यूज़ किया गया है, उसे फेल टू डिपॉजिट या फिर पे द टैक्स डिडक्टेड नहीं पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यदि व्यक्ति डिले से टीडीएस जमा करता है तो सेक्शन 271C की जो पेनल्टी है वो नहीं लगाई जा सकती है। इस प्रकार जो हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया था उसे सेट असाइड कर दिया गया और इस प्रकार एसएससी को रिलीफ दी गई कि यदि वो बिलेटेड रेमिटेंस करता है टीडीएस की तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती सेक्शन 271C की। दोस्तों ये जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया है और ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगा। तो यदि आपको भी इस प्रकार का कोई नोटिस मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जहाँ पे कि आपको पेनल्टी पे करने के लिए कहा जा रहा है, आपने टीडीएस टाइमली काटा है लेकिन डिले से जमा किया है गवर्नमेंट के पास, तो आप इस जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 271C को गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड कर दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा, लेकिन यहाँ पे भी सब क्लोज बी के अंतर्गत जो है अमेंडमेंट की गई है। यहाँ पे वर्ड पे द होल लिखा गया था, वहाँ पे पे और इंश्योर द पेमेंट ऑफ द होल वर्ड डाला गया है और नए सेक्शन डाले गए हैं। इस प्रकार सेक्शन 194(r) सब सेक्शन 1 की जो फर्स्ट प्रोविज़ो है उसके अंतर्गत यदि आप टीडीएस को पे करने में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो पेनल्टी लगाई जा सकती है, या सेक्शन 194(s) सब सेक्शन 1 की प्रोविज़ो के अकॉर्डिंग आप टीडीएस पे करने में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है, या सेक्शन 194(b)(a) सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आप पे करने में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो 1 जुलाई 2023 से पेनल्टी लगाई गई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।